हंगामा आराई, झड़पें, लाठीचार्ज, शेलिंग। बलोचिस्तान के अरकान असेंबली ने मरकज को पीछे नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया। बदले आजी में एक कदम आगे बढ़ गए। बजट रोकने के लिए ऑपोजिशन ने असेंबली के बाहर धरना दिया, एहतजाज का तूफान उठा दिया। हुकूमती अरकान को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, पथराव किया, असेंबली हॉल के शीशे टूट गए। वजीर आला पर भी बोतल और जूते से हमला कर दिया। जाम कमाल को पुलिस हिसार में असेंबली पहुंचाया गया। बख्तरबंद की टक्कर से असेंबली का बैरूनी दरवाजा टूट गया। बाहर एहतजाज होता रहा, अंदर 584 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। असेंबली के तकद्दुस को पामाल करते हुए वही मौजूद असेंबली, मुकद्दस असेंबली जिसके ये अराकीन उस पे ये हमलावर हुए हैं, क्या तारीख इनको इस अमल को माफ करेगी? हमने तो 12 का इनको कहा मुज़ाकरात के लिए हैं, ये मुज़ाकरात को तैयार ही नहीं है। अपोजिशन बात करे, मुज़ाकरात करे, हंगामा आराई और हमला करना एहतजाज का तरीका नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की समा से गुफ्तगू, अपोजिशन पर सख्त तनकीद की। BNP रहनुमा सना बलोच ने अपोजिशन अरकान के जख्मी होने का दावा किया। अख्तर लांगू ने कहा वजीर आला ने इशारा करके धमकी दी। अपोजिशन अरकान पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई गई। के ऊपर हमने कोई हमला नहीं किया, बल्कि हमारे MP साहबान एहतजाजन गेट पे खड़े थे। इन्होंने जो है वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दिया। हमारे MP वाहिद सिद्दीकी, उनका हाथ टूट गया है, और आज बाबू रहीम मेंगल साहब है, उनका पैर टूटा हुआ है, और वो खातून हमारी MP शकीला नबी देवर साहिबा, उनके पैर जख्मी हुए हैं उसमें। जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक। खबरदार, आप में से किसी ने इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। फाजिल मेंबर मुल्तान, जो असॉल्ट की कोशिश की गई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसको तो लीड कर रहा था। उस डेस्क पे जहां वजीर आजम को खिताब करना है, उसी डेस्क पे कम्युनिकेशन वजीर छलांगे मार रहे हैं। खबरदार, किसी ने नाजायज और नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपका नया पाकिस्तान आपको मुबारक। बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत पर लफ्जी तीर बरसा दिए। बोले माशी तरक्की के दावे झूठे हैं, हुकूमत ने भी ऑपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा? हंगामा आराई का मलबा हुकूमत पर गिरा दिया। बोले ये दिन किसी को भूलने नहीं देंगे, आपको सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो वो दिन सब कुछ हुआ, पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। हम आपको इस दिन नहीं भूलने देंगे, आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हलके में जाते हैं? हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। हमारे हलकों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोंजो दाड़ो में 3000 साल पहले आसारे कदीमा होते हैं, वैसे जाओ तो हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े मज़ार भी बने हुए हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। बिलावल के इल्जामात बेबुनियाद, दावे झूठे। हमाद अजहर का जियाले चेयरमैन को सख्त जवाब। बोले करप्शन से तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। कोई काम ना करने वाले हमें नसीहत कर रहे हैं। कल तक आप हमारी सुने, हम आपकी सुनेंगे कहने वाले हमाद अजहर की जवाबी तकरीर शुरू होते ही ऐवान से चले गए। हमारा ये फैसला था ऑपोजिशन का कि हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में, जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं आज उसका जवाब दूंगा। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है सुनने की। 3 दिन जो कुछ हुआ, इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई, अपोजिशन मरी हुई है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मथे लगेंगे खामखा। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद अफसरदा कहते हैं अपोजिशन तो वैसे ही कमजोर है, इससे क्या उलझना। बाबर अवान कहते हैं पार्लियामेंट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का बाइकआउट किसने किया? सबने देख लिया। शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मशवरा भी दे दिया।
शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि वो घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप सीधा रास्ता पकड़ें, क्यों मुख्तलिफ जगह ऐसी जगहों पे आप जाते हैं जहां आपको घुटने पकड़ने पड़े? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनको रुखसत करने का काम छोड़ दें। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को आइन से मुतसादिम करार दें, सियासी जमातों से मुशावरत करें, इत्तेफाक राय पर मबनी प्लान पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को भी चिट्ठी लिख डाली। मीडिया को पार्लियामेंट तक मुकम्मल रसाई देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को फायदा होगा, सस्ती और साफ बिजली इस प्रोजेक्ट से जो हमारे मुल्क को मिलेगी। हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। महंगी बिजली महंगाई लाती है, दासू डैम फवाइद लाएगा, सस्ती बिजली मिलेगी, हमें यह काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोहिस्तान में दासू डैम की तामीर का जायजा। बोले आज मुल्क दुरुस्त समत में बढ़ रहा है। सिर्फ 1 रुपया लाए, नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेल लगा दी। ज़राई टैक्स में भी छूट का ऐलान। तमाम पेशों पर प्रोफेशनल टैक्स मनसूख। प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों के लिए टैक्स शरह में मजीद कमी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती स्कीमों के लिए 316 अरब रुपए मुख्तस। गनी भाई को नहीं जानता है? गनी भाई, गनी भाई, मुझे नहीं पता ये समाज टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है। सईद गनी बहुत गनी सूबाई वजीर हैं, 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने का हक रखते हैं, मगर डरते बरते नहीं। धड़ल्ले से 2600 सीसी की 2 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। महपा बल्दियात की गाड़ी में स्कूल के दौरे भी करते हैं। सबूत सामने आ जाए तो मानते भी नहीं है। शिबली फराज कहते हैं सईद गनी बुरा ना माने, शर्म करें। जो सईद गनी है उसको मेरा ख्याल है कि शर्मिंदा होना चाहिए बजाय इसके कि बुरा मान जाए। अपने इदारों के एसेट्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, मेरा ख्याल है वो कौम के मुजरिम है। दीवार से लगाने के बजाय दीवार से चुना दिया गया है इस शहर को। सिंध एक सूबा है तो सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए। कराची में तजावुजात की इजाजत देने वाले ही तजावुजात गिरा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जब जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है इस तरीक़े वारदात में इजाफा हो जाता है। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह बोले MQM हर मामले में लिसानियत ले आती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर गिराने के लिए ऑपरेशन जारी। दुकानदारों ने अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। जहाज उड़े ना उड़े, फंड्स उड़ गए। भर्तियों और तनख्वाहों में गड़बड़ के बाद NIC वीरी इंतजामिया का नया कारनामा। कोरोना के दौरान परवाजों की बंदिश के बावजूद हवाई जहाज के टिकट्स पर 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एयर टिकट्स और सहूलियात पर खतीर रकम खर्च की, तफसील भी नहीं दी। नैब ने सबूत हासिल कर लिए। एहतियाती तदबीर को अपनाया, अच्छा नतीजा भी सामने आया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। 24 घंटे के दौरान 54,647 टेस्ट, 1,043 मुस्बत आए। कोरोना से मजीद 39 अफराद की जान गई। कहीं हवाएं, कहीं सांस लेना महाल, कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं धूप। कराची में मौसम के कई रूप। सुपर हाईवे, गुलशन अदीद, गडाफ, मलिर और अतराफ में तेज हवाओं के साथ बारिश। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया।
पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने। कलंदर्स का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। कप्तान सोहेल अख्तर गलतियों पर काबू पाने के लिए पुरअज़म। रिजवान कहते हैं हर मैच जीतना जरूरी है। सुल्तान्स की पहली विकेट गिर गई।